नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है कृतिका। छावा मूवी जब से देश में आई है, सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी का कहना है कि जो अलग अलग देशों में बाबर मुगलों के ऊपर जो सड़कें बनी हैं, जो इमारतें बनी हैं, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे इतिहास को खराब किया है, नष्ट किया है। इस पर आम लोगों की क्या जनता की राय है, वही जानने के लिए हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं मिस्टर अरोड़ा, दिल्ली से। दिल्ली से। देखिए, इस मूवी से ये पता चल रहा है कि जो मुगलों का इतना महिमा मंडल जो किया गया था, जो असलियत है वो इस मूवी से आज की जो यंग जनरेशन है उसको सामने दिखी। देखो, जो युवा वर्ग है, मैं तो कह रहा हूँ इस तरह की पिक्चरें बननी चाहिए। इससे हमारा युवा वो है वो जागृत हो रहा है, पता चल रहा है। अभी तक तो हमें सिर्फ यही मुगलों के बारे में सिखाया गया। मैंने देखा कुछ दिन पहले कुछ युवा वर्ग इस मूवी से प्रभावित होकर जो इंडिया गेट के आसपास जो और बाबरों के नाम पे, औरंगजेब के नाम के जो सड़कें बनी हुई हैं, अकबर रोड, बाबर रोड, उनके ऊपर कालिक पोत रहे थे। देखो, वो इंडिया गेट है कि पाकिस्तान का गेट है? उधर पूरा इंडिया गेट घूम लो, जो जो आपको सारी मुगलों की सड़कें नजर आएंगी। मुझे बताइए, ये इंडिया गेट बना हुआ है या पाकिस्तान गेट बना हुआ है? इस तरह की पिक्चरें बननी चाहिए और मैं सरकार से ये कहूंगा कि इसका जल्द से जल्द टैक्स माफ किया जाए ताकि और भी लोग इसको देख सके, ज्यादा से ज्यादा। जो सक्षम नहीं है टिकट लेने के लिए, देखो ज्यादातर युवा वर्ग इसे और कह रहे नाम बदलने से क्या होगा? मुझे बताइए, यदि नाम बदलने से कुछ ना होता तो हम लोग अपने बच्चों का नाम कंस, दुर्योधन, रावण क्यों नहीं रखते? हम राम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, नाम से फर्क पड़ता है ना। अभी मैंने देखा है कि नीलम पहलवान जो विधायक हैं बीजेपी की, उन्होंने बोल दिया कि नजफगढ़ का जो नाम है वो भी नाहरनगर, कुछ जो पुराना नाम है वो रखा जाएगा कि क्योंकि नजफगढ़ जो है वो दिल्ली में जो औरंगजेब थे उन्होंने रखा था, उस व्यक्ति ने रखा था। उन्होंने क्या वो इज्जत से बुलाऊं मैं, उस व्यक्ति ने रखा था कि ये वाला नाम, तो वो नाम भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नाम बदलने से क्या लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी? हमें अपने असली इतिहास से परिचित तो होना चाहिए ना। जो व्यक्ति अपने इतिहास के बारे में परिचित नहीं है, अपनी संस्कृति को जो रिटेन नहीं कर पा रहा, तो देखो इससे क्या होगा, युवा वर्ग जागृत हो रहे हैं। इस तरह की और भी पिक्चरें बननी चाहिए। इन्होंने भी देखी है पिक्चर, आप भी बताइए कि क्या क्यों नजर आ रहा है? क्या आपने वो मूवी देखी है छावा? छावा देखिए, बिल्कुल देखिए, बढ़िया मूवी है। मूवी ऐसी है, हिस्ट्री है उसके अंदर। मूवी नहीं बोल सकता मैं उसको, एक इमोशन बोल सकता हूँ। जिस तरीके से हमारे स्वराज के लिए, हमारे हिंदू स्वराज, हमारे देश के लिए छावा जो बनाया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने देश के लिए कितने सारे मुगलों से लड़ाई की, बलिदान दिया। फिर उसके बाद उनके बेटे आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। इस मूवी में उनको दिखाया गया है कि किस तरीके से औरंगजेब को, जो हमारे देश में हमारी किताब में पढ़ाया गया है कि वो बहुत महान थे। हमें इस मूवी में पता चला कि वो कितने बड़े बेकार आदमी थे, घटिया आदमी थे। सिर्फ औरंगजेब की बात करें या पूरे मुगल शासकों की बात करें? पूरे मुगल शासक सब बेकार, एकदम घटिया थे। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में दिखाया जाता है अकबर एक महान राजा है जिसने कर माफ किया, मंदिर बनवाए, इस तरह की बात लिखी गई है। देखिए, शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था ना हमारे देश में जो संविधान लिखा गया, शुरुआत में 5 जो शिक्षा मंत्री थे ना वो मुसलमान थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना हिस्ट्री चेप दिया इसमें। हमें दिखाया गया औरंगजेब महान थे। कहाँ से महान थे भाई? अपने बाप को जेल में तुमने डाल दिया, अपने बेटे को सिखो और एक और था उसका, उन दोनों को मार पीट के गला काट दिया, अपने बाप को भेज दिया तुमने, तो महान कहाँ से हो गया? औरतों के साथ में बलात्कार औरंगजेब ने किया, लोगों को मारा, नरसंहार किया, तो कहाँ से महान था बताइए। और एक बात बताइए, जो बुक्स बनी हुई है उनमें भी ऐसा नहीं जिक्र किया गया है। किसमें? बुक में? उनको तो महान बताया गया ना। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कहाँ दिखाया गया? 2 लाइन में दिखा दिया। हमें तो आज तक यही बताया गया ना, अरे भैया हमारे हिस्ट्री के साथ इतना कुछ छेड़छाड़ किया गया। हमारे भगवत गीता में जो एक श्लोक भी है हमारे महापुराणों में कि रघुपति राघव राजा राम, तो किसी ने उसमें ऐड कर दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हमारे भगवत गीता के, हमारे महापुराणों के जो मंत्र है उसके अंदर ये अल्लाह कहाँ से आ गया? अब बताइए ना मेरे को। और आगे सुंदर विग्रह मेघा श्याम था, तुम लोगों ने कुछ और कर दिया। तो ये चीज हमारे हिस्ट्री के साथ में छेड़छाड़ किया गया है। अब ये तो महात्मा गांधी ने भी बनाया है, ये तो उन्होंने भी गाया है क्योंकि ये देश सेकुलर है, मिलजुल कर रहते हैं। सेकुलर क्यों कह रही है? सीधा आप बोले ना, आप ये बोले सीधा ये धर्मशाला है, इसके अंदर सबके सब घुसे पड़े, भेड़ बकरी सब घुसे पड़े, ऐसा बोले ना। अब भैया जो महान नहीं था, अब शाहजहां की आप बात करेंगे, कहेंगे ताजमहल बनवा दिया है, ठीक है ना। ताजमहल किसकी याद में बनाया था? अपनी बेटी के, जहां आ रहा के मैं अपनी बेटी के साथ में जो सुहागरात मना रहा है, आप कह रहे हो वो बहुत ज्यादा महान शासक था? क्या बात कर रही हो? हमारे जो महान थे ना वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। संभाजी, राणा कुंभा के बारे में आप जानते हो, बप्पा रावल के बारे में जानते हो? जब वो ना इस भारत से बाहर घुस के जाते थे ना, तो पेल पेल
के आते थे। और उनके जो राजा थे ना, मुगल शासक थे, वो अपनी बेटियों की शादी जो है बप्पा रावत से करवा देते थे डर के मारे कि भैया हमें बकस दो, ये हमारा इतिहास है। और हमें पढ़ा जाता है कि बाबर मान, अकबर मान, ये फलाना का 10 साल हो गए बीजेपी को ये रोडों के नाम चेंज नहीं कर पा रही है। बताइए ऐसा कौन सा योगदान दे रखा है इन लोगों ने, इनके नाम से रोडें चल रही हैं। और दूसरी बात, आप बाबर अकबर की बातें कर रही हैं, उनको महान बढ़ाया गया है, रोडें आज भी उनके, लेकिन आजकल हमारे कुछ युवा हैं जो उनके जो है काली पोत कर उन पे पोस्टर लगाया जा रहा है। ये चीज FIR भी दर्ज हो गई ना, तो FIR, जिसे मैं कह रहा हूँ ना, जो अपने देश के लिए काम करेगा उसके लिए FIR ही होगा, उसे कोर्ट के चक्कर लगाए जाएंगे। यही हालत है हमारे देश में। तो अभी जो है हमारे दिक्कत है ना उनकी, आप भी जागे होंगे, छावा मूवी देखी होगी, अंदर से खून आपका भी उबला होगा। मैं कहता हूँ अब हर एक देश के पॉलिटिशियन का खून जो है उबलना चाहिए। अगर उनको भारत का इतिहास से, अगर भारत के वो अपने आप को नेता कहते हैं ना, तो भारत के इतिहास को दोबारा सही उसको क्रम में उसको लगाओ। मुगल क्रांति का इतिहास यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। और जो आने वाली पीढ़ी है वो आज भी, हम पता क्या है, आधे अधूरे यहाँ लटके, नाम छत्रपति पता का एक साइड का पता है ना, दूसरे साइड का आधे अकबर दी ग्रेट। कैसे अकबर, अगर औरंगजेब दी ग्रेट, अगर इनका बस चलता पिछले जो हमारे नेता रहे, तो वो औरंगजेब को भी ग्रेट बताते वहां पे। मगर कहीं ना कहीं जो है थोड़े सामने आई है, सत्य सामने आया। आज चर्चा ये रखो कि इस मूवी के माध्यम से आप पॉलिटिकली सिस्टम जो भी है हमारा, चाहे वो नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जो भी सरकार में बैठे हैं, उनका क्या कर्तव्य है। उनका कर्तव्य ये होना चाहिए, चाहे संभाजी महाराज हैं, छत्रपति जी, जितने भी हमारे जो पुराने हमारे वार हीरोज हैं, उनको उनका गौरव लौटाना है। वो कैसे मिलेगा, हर एक उस आक्रांति जो भी औरंगजेब है, बाबर है, जितने भी खिलजी चुलजी जितने भी है ना, ये सबको इनको हटाओ और वहाँ अपने जो हमारे वीर सपूत थे ना उस वक्त के, उनका नाम लिया जाए। जब पूछा जाएगा, आज आपका हमारा कोई बच्चा है, वो जाता है इस रोड से उधर, बोलता है ये अकबर रोड क्या है, ये कौन था अकबर, वो अकबर पढ़ेगा, वो महाराणा प्रताप नहीं पूछेगा, वो छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं पूछेगा, औरंगजेब। अगर हमने इतना भूभाग दे दिया, धर्म के आधार पर दे दिया, तो हमारी इतिहास चलेगा। हम लड़े थे, हमने उनका प्रतिरोध किया था, उनको रोकने की कोशिश की थी, तो हमारा इतिहास चलना चाहिए कि बाहर आने के वाले का यहाँ इतिहास चलेगा। हमने भी स्ट्रगल की है, कई ऐसे पीढ़ियां जो है अपना पूरे बच्चे निछावर कर दिए, गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर जी शीश कटवा दिया। हमने वो इतिहास अडॉप्ट करना है। अब अगर कोई समर्थन करता है, देखिए ये मूवी ना एक आंखें खोलने वाली मूवी है। इस मूवी में ऐसा क्या है जो लोग खून से भर गए हैं, बिल्कुल मुगलों को कह रहे हैं कि ये ना आते तो अच्छा होता, महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, और युवा जो है रो रहे हैं, भावुक क्यों हो रहे हैं, ये क्षण कैसे आ रहा है लोगों के बीच। कहते हैं सत्य कड़वा होता है, ये सत्य आज ना अभी बहुत, ये तो जितना दिखा सकते थे उतना ही दिखाया है। क्रूरता इससे अधिक थी। जहां जहां वो सेना चली थी ना दिल्ली से, जहां जहां उन गांव को उजाड़ दिया गया, बच्चों वो दिखाई थी ना, एक वहां पे लाशें टांगी हुई रोड के ऊपर, बच्चों को ऐसे टांग दिया करते थे। वो सत्य थी जो हमारे बुजुर्गों ने सहा। फिर भी अगर आपके पीछे, अगर नाम के पीछे अगर हिंदू नाम है ना, कोई शर्मा, कोई भी अगर सिंह राजपूत या दलित का कोई भी नाम है ना, तो ये समझो उनका हमारा एहसान है उनका हमारे ऊपर, और हम कैसे चुकाएंगे। उसी धरती पर औरंगजेब रोड, औरंगजेब अकबर रोड, उसी बाबर रोड, खिलजी के नाम से वहाँ पे एक पटना में स्टेशन। सवाल ये भी है कि जो हमारे देश में ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं, चाहे आप ताजमहल देख लीजिए, तो क्या इनको भी ध्वस्त कर देना चाहिए या इनके नाम बदल देने चाहिए? क्यों? हमारा पैसा था, यहाँ लूटने आए ना, हमारी लेबर लगी, हमारी मैन पावर लगी, सब कुछ हुआ, वो हमारी धरोहर है, उस पे क्यों? और सबसे बड़ी बात, अभी ताजमहल के ऊपर भी उसके सर्वे पे ऑर्डर हुआ है, उस पे भी सर्वे होगा, लास्ट में देखना उस पे भी नीचे से मंदिर ही निकलेगा। आपकी क्या राय इनकी बात पर? भाई की बात कंप्लीट मैं करूँगा। अब्दुल हमीद, उन्होंने बुक लिखी है बादशाहनामा, उन्होंने खुद बताया जो ताजमहल है वो तेजो शिवालय, तेजो महल है उसके नीचे, और वो लोग मानने को तैयार नहीं है ना, कहते हैं कि तो एक धर्म की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ तो सब यही चलता है, जहाँ खोदो वहीं शिवलिंग निकल रहा है। एक बात बता दो, कौन सी कवर पे जल चढ़ता है, कौन सी कवर पे जल चढ़ता है, मुझे ये बता दो। हमारी शिवलिंग पे जल चढ़ता है, और ताजमहल में
जल चढ़ता वो है। तो कह देंगे लीकेज हो रही होगी कहीं से। मैडम ज्ञान वापी में भी इन्होंने बोला ना फाउंटेन है वो, हाँ। मगर पता लग गई वो शिवलिंग है। दुर्भाग्य पता क्या देश का है? दुर्भाग्य यही है मैडम, जो सेकुलर बन चुके हैं ना, जो कहते हैं हमें धर्म से मतलब नहीं है, वही लोग हैं एक दिन तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे। वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। आज लोगों ने छावा मूवी देखी तो उन्हें पता लगा हमारे साथ क्या हुआ। हम आज सनातन है, आज हम हिंदू हैं, तो किन की वजह से? हमारे पूर्वजों की वजह से। कुछ विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो मूवी है, काल्पनिक है, बड़ा चढ़ा के जो दिखाया दिखा दिया मैडम- और उससे बच्चे जो है इंस्पायर हो रहे हैं। मैडम काल्पनिक तो वो भी है जो एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाया गया है। औरंगजेब के लिए लिखा गया है कि मंदिरों में उसने दान दिया। क्या आप इस पे बिलीव करती हैं? आर यू बिलीव दिस कि औरंगजेब मंदिरों के लिए दान देगा? जहां वो एक तरफ मंदिर तोड़ रहा था, दूसरी तरफ दान देगा? मुझे तो नहीं लगता। एक मिनट। जो बुक उन्होंने लिख दिया वो सही होगा। मैडम आपको मैं बताना चाहूँ, आज़ादी के बाद जो 5 एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो मोमडन्स थे, उन्होंने जो लिख दिया वो सही है। अच्छा, औरंगजेब जब भारत में आए तो लगभग कितने मंदिर उन्होंने तोड़े होंगे और कितने मंदिरों का जिक्र किताबों में होगा? देखो 60,000 मंदिर हैं जिनके ऊपर उसको तोड़कर वहां गुंबद लगा दिया गया था इनका। 60,000 मंदिर। और कभी आपने नोट किया कि जहां हमारा मंदिर है उसके सटक से एकदम सटका कर ही मस्जिद क्यों है? ये पता क्या था? ये इन्होंने वार किया था उस वक्त हमारी संस्कृति के ऊपर। हमारे गुरुकुल मंदिरों के साथ 5 चीजें थी: गौशाला, आयुर्वेदिक केंद्र, ये गुरुकुल और क्या ना दान, जो जिससे दान चलता था, ये चीजें थी। आज क्या कर दिया? बाकी सब कुछ हटा दिया इन्होंने, सिर्फ वो रखा। कभी मंदिरों की पावर को जो होता ना वो समझा ही नहीं। भारत के हिंदुस्तान में कभी समझाया ही नहीं। आए मंदिरों से नफरत है ना, कहते कहाँ वो तो ऐसे ही है, कुछ नहीं मिलता वहां से, रोजगार थोड़े मिलता है। पहले वो अर्थ का केंद्र हुआ करता था, वहीं से आपको स्किल मिलता था गुरुकुल से, वहीं से आपको आयुर्वेद, जिसमें गौशाला का एक प्रमुख रोल था। आप मतलब कोई भी बीमारी नहीं लगती थी आपको, बीमार होते हुए तो उसको ठीक करते थे। तो सोचिए इतनी बड़ी उसको ही आघात पहुंचाया उन्होंने कि वहां यहीं से केंद्रित हो, यहीं से शक्ति का संचार, जो हिंदुत्व की शक्ति है, ये बार बार हम इनको हराते हैं, ये बार बार इकट्ठा होकर हम पर आ जाते हैं वापिस। ये क्या है? उन्होंने बोला मंदिरों को तबाह कर दो, ये बिखर जाएंगे। आज क्या कहता है? हिंदू होकर जो है मंदिरों का विरोध करते हैं। क्या कहते हैं? वहां हॉस्पिटल बनाओ, फलाना बनाओ। अरे पुरानी जो गौरव है उसको लाना है ना, अगर तो वो चीज लानी पड़ेगी, मगर सिर्फ मंदिर और दान पेटी नहीं। अच्छा, उसके साथ आपको गुरुकुल भी, उसके साथ आपको गौशाला भी, और जो चीजें थी वहां पे वो देनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप एक अच्छे आइडियल समाज का आप बना सकते हैं। अदरवाइज ये जितनी डेवलपमेंट हो रही है ना, अगर आप सुरक्षा नहीं है आपके बीच में, आपने सबको अधिकार दे दिया बीच में, यहाँ दरिंदे भी घूम रहे हैं जो 2 साल की बच्चियों का रेप कर रहे हैं, वो क्रिमिनल भी घूम रहे हैं, तो मानव तस्करी भी यहाँ पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। मगर फिर कहेंगे कि हम विकास कर रहे हैं। बिल्डिंग बना दी, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, डॉक्टर भी बन गए, घर से निकले और रास्ते में किसी ने अपने गला रेत दिया, फिर आप किस समाज की तरफ जाना है? हमने जहाँ आप बाप जो है बेटे को ना अपने बड़े भाई का सर पर पेश करता है, यहाँ वो जहाँ राम जो है उसके वो वनवास जाता है, उसकी खड़ावा रखकर छोटा भाई उसका पूरा शासन देखता है। किसकी तरफ जाएंगे हम? हमने एक आइडियल समाज जाना है जो हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। इसीलिए चाहे वो छत्रपति शिवाजी हैं, जिनकी भी आप जीवनी पढ़ोगे, उन्होंने अपने लिए नहीं लड़े, अपने राज के लिए नहीं लड़े। औरंगजेब अपने राज के लिए रहा, बाबर अपने राज के लिए रहा, ये लोग स्वराज के लिए लड़े। ये सबको एक साथ जोड़कर कि कोई महिला, जो हर एक महिला सुरक्षित हो सके। इसीलिए इस मूवी को देखकर लोग रो भी रहे हैं और एक सीख लेकर जा रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है। एक डायरेक्शन प्रोवाइड की है इस मूवी ने। तो आज हम अगर हिंदुत्व की पैरवी कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमें क्या कहा दिया जाएगा? हेट मॉन्गर्स, ये तो नफरत फैलाने वाले हैं। एक्चुअल में हम हिंदुस्तान को एक अच्छा आइडल, जो कहीं ना कहीं धर्म की शिक्षा के अभाव से दूर हट गया था, आज हम उसको वापस उसकी हम क्या कह रहे हैं कि वो आए। हाँ। उसकी कितना सहमत है आप इनकी बातों से? जी जी, क्या नाम हुआ? ऐसा ही मैं निकलना है ना, आपकी बात में रख देता। मैं एक राष्ट्रवादी कवि और प्लेबैक सिंगर हूँ। देखो, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। सन 2011 में शिवाजी महाराज के लगभग 7 किले हैं जो पूरी दुनिया में बहुत लोग बड़े श्रद्धा से वहाँ जाते हैं। तो मुझे लगभग 7 दिन का वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था।
था, तो 7 दिन में भाई मतलब उन किलों में रहा था। कई हमारे वो कार्यकर्ता था, उनके माध्यम से मतलब भोजन आता था। भाई हमने मतलब चढ़ाई की है पूरा उन मतलब झाड़ियों में, कैसे शिवाजी महाराज का जीवन निकला, कैसे संभाजी महाराज का जीवन निकला, कैसे उन्होंने किले जीते थे। तो देखो कई लोगों को पता नहीं है शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में हमारे इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं भूल कर दी, इनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो छावा मूवी के माध्यम से इतिहास का पन्ना सामने आना चाहता, लोग उसको समझना चाहते, उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। अब देखो शिवाजी का चरित्र क्या था, एक उसके माध्यम से आपको बता देना चाहूंगा कि एक बार युद्ध में, है ना, कुछ उनके सैनिक कुछ महिलाओं को ले आए कि महाराज हम इनको भी जीत के लाए हैं। तो शिवाजी और कोई राजा होता था, मुगल राजा, बोलते अरे ये तो हमारी दबो बन जाएंगी दासी, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनको अरे तुमने क्या किया, ये उन सैनिकों को दंड भी दिया और साथ में उनको प्रणाम किया कि ये तो मेरी बहन है, उनको ससम्मान उनको वापस किया। ये शिवाजी महाराज का चरित्र था। संभाजी महाराज का चरित्र क्या था, संभाजी महाराज ने देश समाज के लिए क्या किया, और शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की कैसे स्थापना की। तो एक कविता उसके माध्यम से मैं सब कुछ आपको बताना चाहूंगा। कविता सुनाइए। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं। क्या क्या नहीं हुआ संभाजी महाराज के साथ। मूवी में दिखाया गया कि 40 दिनों तक लगातार उनकी शरीर को नोचा गया, जीभ काट दी गई, आंखें निकाल ली गई। बिल्कुल दीदी, मैं कितनी सच्चाई है इसमें? आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ। तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पड़ राष्ट्र उन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं, दोनों पैर कटे शंभू के ध्येय मार्ग से हटा नहीं, दोनों पैर कटे शंभू के ध्येय मार्ग से हटा नहीं, ध्येय मार्ग से हटा नहीं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज के जीवन से बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं कि संभाजी महाराज ने मतलब बोलते ना, उनकी सांस का एक एक सांस के लिए पूरा जीवन अपना देश समाज धर्म के लिए दिया। उनके लिए देश से बड़ा कुछ नहीं था, समाज से बड़ा कुछ नहीं था। शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में जानने के सबसे बड़ा मौका है। तो आप ज्यादा से ज्यादा छावा मूवी को देखने जाइए और अपने बच्चों को बताइए कि क्या था हमारा इतिहास। आज जो हम अपने आप को हिंदू बोलते ना, कि गर्व के साथ बोलो हम हिंदू हैं, भाई शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की रक्षा ना करते ना, स्थापना ना करते ना, आज मतलब हिंदुत्व का नाम निशान नहीं रहता। क्या लगता है वाकई इस मूवी को देख के इतिहास सामने आ रहा है? क्या इतिहास हमसे छुपाया गया था? क्योंकि लगातार किताबों के जरिए दिखाया गया है कि अकबर एक महान राजा था, बाबर, हुमायूं, इन सब ने जो है लाल किला बनाया, तमाम तरह की इमारतें खड़ी की, लेकिन असली सच्चाई क्या थी वो इस पिक्चर में दिखाई गई है, वही सच्चाई है क्या? मैडम मैं आपकी सारी बातों से सहमत, मतलब एक भी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि क्या थी। अब्दुल हमीद के द्वारा लिखी गई है बाबरनामा, बादशाहनामा, सॉरी बादशाहनामा। आप उसमें जाके खुद ही पढ़ना, उसमें खुद लिखा गया है कि ताजमहल जो है वो राजा जय सिंह का है, जो राजा जय सिंह का है, जो पहले भी एग्जिस्ट करता था शाहजहां से पहले। दूसरा लाल किला, जो लाल किला था वो अनंतपाल सिंह तोमर जी का था, ये हमें गलत पढ़ाया गया है। दूसरी बात, आप कह रहे हो अकबर, ये जितने भी मुगल महान बता रहे हो, आप इससे अंदाजा लगा दीजिए। एक खिलजी था, जो खिलजी था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी ध्वस्त कर दी थी, किस वजह से? उसको ठीक करने की वजह से, कि इन्होंने मेरे को ठीक कैसे कर दिया। हमारे वेद पुराणों में इतनी ताकत है कि इंसान को मुर्दे से भी जिंदा कर दे, ये ताकत है। और दूसरी बात, जो हमसे इतिहास छुपाया गया वो सामने साक्षी है सबके। यूथ का खून खोल चुका है, यूथ समझ चुका है हमारा इतिहास क्या था और हमें क्या बताया गया है। उसका एक आपको एग्जांपल भी दूंगा। 12th क्लास की NCERT की बुक में औरंगजेब को ये कहा गया है कि औरंगजेब जो है उसने मंदिरों के लिए दान दिया। आपको लगता है कि औरंगजेब मंदिरों के लिए दान देगा? मुझे नहीं लगता। जिसने मंदिर तोड़े एक तरफ, वो मंदिरों को दान नहीं दे सकता।
देखा गया है कि टैक्स भी माफ कर देते थे। टैक्स मैम आप कैसे बिलीव कर सकते हो, वो गलत पढ़ाया गया है। आप देखिए ना छावा मूवी, संभाजी ने हमारे लिए, उनका कोई उसमें फायदा नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था, बस किस लिए हमारे आने वाली पीढ़ी बची रहे इस वजह से। मगर आज भी कुछ इस देश में सेकुलर हिंदू हैं जो अपना धर्म को खुद ही नष्ट करने में तुले हुए आपने वो हैं। मूवी देखी है? मैं मूवी देखी है मैंने। कैसे उनको याद करते हैं आप जब उस मूवी को देखते हैं, कि आप भी भावुक हो जाते हैं? मैं सही बताऊं, मेरे गॉस बम्स हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने उनका नाम लिया, मेरे को तो जो कि कहता है ना छत्रपति शिवाजी, मेरा मन करता है उसके चाटा मारूं, उन्हें नाम लेना भी नहीं आता। महाराज छत्रपति शिवाजी ऐसे बोला जाता है, संभाजी ऐसे नहीं बोला जाता। महाराज छत्रपति संभाजी के सुपुत्र, महाराज उनके अरे महाराणा प्रताप के सुपुत्र संभाजी, ऐसे बोलो अच्छा लगेगा। दूसरी बात मैडम, आने वाला टाइम वो दौर नहीं है, मतलब वो दूर नहीं है जो ये मुगल थे वो गूगल पे भी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध जान चुका है हमारा क्या इतिहास था और हमें क्या पढ़ाया गया है। गूगल पे नहीं दिखेंगे? सही बात है मैडम, आने वाले टाइम में गूगल पे मुगल दिखेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएगा इनका अस्तित्व, बात ही खत्म होती है। और मैं यही कहूँगा आपके दर्शकों से, एक बार जाके मूवी देखे। आप ये रील्स स्क्रॉल करते हैं, जो भी देखते हैं XYZ, मुझे उससे मैटर नहीं है, बस एक बार मूवी देखिए, आपको पता लग जाएगा हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री कैसे रही है और हमें क्या पढ़ाया गया है। सबसे बड़ी बात, आप अपने इतिहास को जानिए, हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म के लिए क्या रक्षा करी है उसको पहचानिए। थैंक यू। तो देखिए, ये लोग हैं जिन्होंने छावा मूवी देखी, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपना अपना मत है। उन्होंने बताया कि इतिहास हमसे छुपाया गया। किसी ने कहा कि ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, हालांकि इनका नाम नहीं बदला जाना चाहिए। लोगों की अपनी अपनी राय है। आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइए।